अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास से, इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू करना है। आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने प्रोफाइल को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से रीड करके बताएंगे, देन इंशाल्लाह कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च डिपार्टमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो विद पे पैकेज की भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मास्टर्स डिग्री हो या 16 साल की तालीम हो आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में और रिलेटेड डिसिप्लिन में हो, साल का 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन प्राइवेट सेक्टर में या फिर वो पब्लिक सेक्टर में हो या एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी सेक्टर में, इंक्लूडिंग 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी एज है वो 25 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पर है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन स्पेशलिस्ट की जॉब है जो कि 8वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मास्टर्स डिग्री हो या 16 साल की तालीम आपकी MBA इकोनॉमिक्स या सोशल साइंसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और किसी भी रिलेटेड फील्ड में हो, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो। प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जो जिनका एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी का होगा, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। जो आपकी एज है इसके लिए भी सेम ही एज है। फिर नंबर 3 पर असिस्टेंट M&E ऑफिसर की जॉब है, मतलब मेल एंड फीमेल के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए 16 साल की। एजुकेशन इन MBA हो या इकोनॉमिक्स में हो या फिर एग्री इकोनॉमिक्स में हो या सोशल साइंसेज, डेवलपमेंट साइंस और रिलेटेड फील्ड में आपका लास्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। सेम एज इट इज़ असिस्टेंट ऑफिसर जो कि 7वें स्केल की जॉब है, उसके लिए भी क्राइटेरिया सेम है। फिर नंबर 5 पे आ रहा है MIS ऑफिसर की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है। जो आपकी एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। 16 साल की तालीम में 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ना डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस मैनेजमेंट टूल्स, मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड अदर IT इक्विपमेंट्स का, ठीक है। जो आपकी एज है वो 25 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर आ रहे हैं हमारे पास नंबर 6 पे एडमिन एंड अकाउंट्स असिस्टेंट जो कि 6वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। मास्टर्स आपकी होनी चाहिए इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस में या फिर MBA फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंसेज में या फिर MBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट उसके बराबर आपकी तालीम होनी चाहिए चीफ रिकग्नाइज्ड इदारे से। उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास PIPFA सर्टिफिकेशन होगा और 5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस भी होगा एडमिन एंड फाइनेंस का, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का। जो एज होनी चाहिए वो आपकी 25 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर 7 पर मैसेंजर की जॉब है जो कि 1ली स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तालीमी काबिलियत जस्ट मैट्रिक पास। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 की अनाउंसमेंट की गई है। कौन से इदारे में? मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ आ चुका होगा कि कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी। अभी हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। द इंटरेस्टिंग कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू अ नेशनल जॉब पोर्टल जो कि इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा। 15 दिन से पहले आपने जो है अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे साफ मेंशन है कि 7 सितंबर 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायरमेंट 44 कैंडिडेट्स को जो है एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत हर चीज़ होगी। कैंडिडेट जो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। ओनली एलिजिबल और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डिग्रीज, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC एप्लीकेशन,
एंड CV विल बी चेक एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, जब भी आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा ये तमाम आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी किस तरीके से आपने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्टेप वेयर वी अप्लाई फॉर दिस ऑल दिस जॉब्स। ठीक है, आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना और आपने लिख देना है सिंपली NJP नेशनल जॉब पोर्टल। ठीक है, देखें मैं आप सबके सामने हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास एक नेव बार चल रही है, यहाँ से भी आपने देख लेना है कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड वाला हमारे पास कब आएगा। जैसे आप हमारे पास वो आ जाएगा तो आपने सिंपली उस वाले की टैब पे क्लिक कर देना है और आप उस जॉब के लिए इजीली आपके पास हर एक चीज़ आ जाएगी जो कि भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। अभी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड्स वाला, और जैसे ही हमारे पास आएगी तो ये आ चुका है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एंड सिक्योरिटी रिसर्च डिपार्टमेंट, जो कि 11 नंबर पर कैसे आपने सिंपली इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपकी भी जो भी क्वालिफिकेशन हो या एक्सपीरियंस हो आपने उस हिसाब से अप्लाई कर देना। मेरी मैसेंजर के लिए क्वालिफिकेशन है तो मैं इसके लिए जो लास्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे मेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, मिनिमम 0 एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, जो मेरी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने सपोर्ट स्टाफ लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, मैं सिंपल अप्लाई वाले बटन पर दबा दूंगा। जैसे मैं अप्लाई वाले बटन पर दबाऊंगा क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास, डोमिसाइल कोटा ओपन मेरिट पर, जॉब ऑफ लोकेशन भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। आपने सिंपली लॉगिन और साइन अप वाले बटन पर दबा देना है। जैसे आप लॉगिन और साइन अप वाले बटन पर दबाएंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली साइन अप वाले पे आ जाना और आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे कैंडिडेट अकाउंट आ रहा है, इसको आपको नहीं छेड़ना। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर, आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, देन आपने अपना पासवर्ड और रिटाइप पासवर्ड आपने एंटर करना है। जैसे आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे आपके पास वहाँ पे पिन आएगी, कोड आएगा, आपने सबसे पहले पिन को वेरीफाइड करना है OPD कोड को। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा आप इसके लिए आप इनका किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपने वापस ये साइन इन पे आ जाना है। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे आप मेरे पास जो भी मेरा है पासवर्ड वगैरह मैं वो एंटर कर दूंगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास फेस लॉक लगा हुआ है तो इस वजह से मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो भी CNIC नंबर है वो एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपली लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जो CNIC नंबर है आपने हमेशा बाय हैंड ही इंटर करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ से कर देता हूँ Ctrl+C। उसके बाद मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाले इधर दबाऊंगा तो गायब हो गया, मैं कर देता हूँ Ctrl+V और अभी मेरा हो जाएगा ओपन। ठीक है, यहाँ पे साइन सक्सेसफुली प्लीज़ वेट। जैसे ही मैंने ये कर दिया तो मेरे पास यहाँ से ऊपर आ चुका है डैशबोर्ड, CV मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन, प्रोफाइल और लॉग आउट साइन आउट का। ठीक है, यहाँ से अगेन एक बार चल रही है, अभी मैं यहाँ से देख लूँगा कि मेरे पास कहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड्स वाला जैसे अगेन आ जाएगा तो मैं उस वाले टैब पे दबाऊँगा और अभी आप देखना कि अभी आपको कौन सी चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अब भी हमारे पास आने वाला है, मैं सिंपली इस पर जल्द से जल्द टैप कर देता हूँ। इसके लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। तो बहुत अच्छी जॉब से बराए मेहरबानी आप सब इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ये मेरे पास आ चुका है, मैंने सिंपली इस पर दबा दिया है। मैंने मैसेंजर वाले पे जाता हूँ जल्द से जल्द। मैं जैसे मैसेंजर वाले पे आया तो यहाँ पे मेरे पास अभी हर एक चीज़ आ चुकी है। मिनिमम जो मेरी CV 65% तक होनी चाहिए, जो कि मेरी CV 25% है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो इस पर ग्रीन टिक आ रहा है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, मैंने सपोर्ट स्टाफ ऐड करना है, अभी वो मैं करूँगा। मैक्सिमम जो मेरी एज है 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, मैं उसको वो कर दूँगा। मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ क्लिक हियर टू दी गो टू द CV मैनेजर वाले बटन पर। जैसे मैं इस पर दबाऊँगा तभी मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। जैसे मैं अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा यहाँ पे जो मेरी CV वो 25% तक कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे CV मैनेजर सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में सपोर्ट स्टाफ ऐड करूँगा। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूँगा। स्किल्स, ट्रेनिंग और लैंग्वेजेस ये सारा मैं ऐड करने के बाद मेरी जो जॉब है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। आपने किस तरीके से अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को ऐड करना है उसके लिए हमने अलग से डिटेल में वीडियो बना दी है, जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट फॉर नेशनल जॉब पोर्टल, जिसमें आपको ईमेल वेरिफिकेशन, पिन कोड इशू जो भी आ रहा होगा हमने कंप्लीट रिजॉल्व करके बताया, जो कि 13 मिनट की वीडियो है। ये वीडियो आप देखने के बाद आपने कंप्लीट अपनी प्रोफाइल बना ली है नेशनल जॉब पोर्टल पर। जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि अनाउंसमेंट की जाएगी नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बराए मेहरबानी आप हमारी ये वीडियो का पार्ट क्लास में देख लीजिएगा। जैसे आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस भी समझ जाएंगे और आपने कंप्लीट अपनी प्रोफाइल
अप्लाई भी खुद ही से कर लेंगे, किसी और के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके ये जो है एडवर्टाइजमेंट मुझसे हासिल कर सकते हैं। अब तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।